27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इंशाल्लाह आम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। 26वीं आईनी तरमीम की अभी गर्द बैठी नहीं है। अंदर बहुत सारे जो आईनी कानूनी सवालात हैं वो भी सॉल्व हुए नहीं हैं और उससे जो नए चैलेंजेस सामना उठा रहे हैं, जो नज़र उठा रहे हैं, जो उसको सॉल्व करने के लिए हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए पर तोल रही है। आज इस हवाले से बड़ी अहम मुलाकात हुई। हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में आईनी तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई है। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं तरमीम के लिए कल से इस्लामाबाद में बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ से भी राब्ता करेंगे जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद कल से दोबारा इस्लामाबाद में सियासी जोड़ तोड़ शुरू होगा। हुकूमत ने ऑफिशियली इस बात को अब कंफर्म कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ आईनी तरमीम आ रही है बल्कि उसके क्या खदोखाल होंगे, क्या उसमें मिलिट्री कोर्ट्स होंगी या नहीं होंगी। और इसके अलावा वकील मलिक साहब जो पिछले मुसवदे के बारे में भी बहुत ज़्यादा फ़ाल रहे हैं, वो भी इसके हवाले से कुछ हमें नकात बता रहे हैं। ये दोनों हजरात ने क्या कहा, सुनिए। हमारी लीडरशिप का ये इरादा है कि हम कोशिश करेंगे 27वीं अमेंडमेंट लाने के लिए, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़ी क्लैरिटी से मौजूद है कि हम थ्रू कंसेंसस ही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का जो मतन है वो मैं अभी आपको उस पर क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर बात है 26वीं आईनी तरमीम में अगर कुछ हुक्म रह गए हैं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस हवाले से जाहिर सी बात है JUIF ने पिछली मरतबा बहुत अहम किरदार अदा किया, बल्कि अगर हम कहें कि कलीदी किरदार अदा किया तो ये गलत ना होगा। इस मरतबा अभी तक तो मौलाना फजल रहमान साहब की पोजीशन ये है कि 27वीं आईनी तरमीम को वो अपोज करेंगे। ज़रा सुनिए। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इंशाल्लाह आम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तहरीक इंसाफ की इसके हवाले से क्या पोजीशन है? पिछले जो मुसवदा था उसके अंदर बड़ा हैवी इनपुट था तहरीक इंसाफ का। मुसवदे के ऊपर मोर और लेस ज़्यादातर इत्तफाक था, तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ था और सबसे बढ़ के इस बात पे भी इख्तलाफ था उसके मुसवदे के अंदर कि तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को मानती नहीं है, इसलिए मजाज नहीं है किसी भी किस्म की आईनी तरमीम करने की। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इस पर क्या पोजीशन है, ज़रा सुनिए। जो एलामिया दिया था पिछला पॉलिटिकल कमेटी का, आपको याद होगा, उसमें हमने ये कहा कि हमने ये मामला अपनी लीगल कमेटी के सुपुर्द कर दिया है और वो इसकी ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंडे को देखें लीगल कमेटी क्या कहती है और किस तरीके से इनको चैलेंज करना चाहिए। सो प्रॉब्लम क्या है? 27वीं आईनी तरमीम क्यों लाना चाहते हैं? वो कुछ ऐसे नकात हैं जिसकी वजह से इस वक्त आईनी बेंच नहीं बन सकता है। यानी कि आप एक ओरिजिनल इतनी बड़ी तरमीम, इतना बड़ा थिएटर लगाकर ला रहे हैं और आपने उसमें बेसिक्स ही अपने उसको फिगर आउट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचों में नामजदगी और तय्युन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है और अभी ये बेंच बनना बाकी है। ये एक संगीन खामी है कि जिससे ना नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है जब तक पार्लियामेंट 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस शिक की तरमीम ना करे। एक और जो प्रॉब्लम है, जो एक सवाल उठता है, वो ये है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तरमीम की जा सकती है? राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से एक हिंट दे चुके हैं। तीसरी जो बात शायद ज़ेरे तजवीज़ है, ज़ेरे गौर है, वो ये है कि जिसमें एक बार फिर से क्या आईनी बेंच की जगह आईनी अदालत बनाने की भी ऑप्शन सोची जा सकती है। ये भी एक सवाल गौर तलब है।
क्या 27वीं आईनी तरमीम में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट फिर से तब्दील की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर अब जो दोबारा 3 सबसे बड़े सीनियर जजेस हैं उनको रख लिया गया, तो क्या हुकूमत चाहती है कि सीनियरिटी लिस्ट शुरू हो जस्टिस याया अफरीदी साहब के बाद और उससे पहले के जो 2 जजेस हैं उनको सीनियर कंसिडर ना किया जाए? ये भी एक सवाल है। क्या एक बार फिर प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के सरबराह कमेटी में शामिल होंगे? 27वीं आईनी तरमीम में सिंध में अलबत्ता इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड मान चुकी है गवर्नमेंट के बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीज़ें भी शामिल हो सकेंगी। सो हुकूमत ये कोशिश क्या कर रही है और क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर भी हम देख रहे हैं जो वुकला की लड़ाई है वो बड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब तो वो बिल्कुल मंजर आम पे है, वो मीडिया के सामने है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, उस पर भी बात करेंगे।